सुलोचना रांगेरा को मैं उनके घर गया था फोटो लेने के लिए। सुलोचना रांगेरा को मैंने पूछा कि किन किन विषयों से आप पढ़ाई में पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा जो विषय बताए उनमें एक विषय समाज शास्त्र का। वो बहुत खुश हुई। समाज शास्त्र के उन्होंने पूरी जिंदगी पढ़ाया था विश्वविद्यालय में और उन्होंने कहा अरे मेरे विद्यार्थी हो फिर तो सर पे हाथ रखा। तो मैंने कहा कि मैं आपका बहुत खराब विद्यार्थी हूँ। कैसे? मैंने कहा कि बाकी विषयों में 70 से अबो नंबर आते थे, समाज शास्त्र में 50-30 से आगे भी नहीं आते। बोले क्यों? तो मैंने कहा कि मैं पीवी कार्नेगी, श्यामाचंद्र जी उनकी जो परिभाषाएं होती थी ना वो डिटो नहीं लिख पाता था, रट के देख के लिख नहीं सकता था। और कोई मौलिक होता तो मजा आता, बाकी वो संस्कृत जैसे विषय थे तो व्याख्या करते तो आनंद आता था। तो मैं दूसरा ये कि बीडेल दिनों में हमारे वार्डन थे महावीर सिंह यादव, उन्होंने कहा कि LLB में एडमिशन ले लो कामयाब वकील बन जाएगा। ठीक है तेरे गुण देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर वही बात की धारा आएगी वो रट के लिखनी पड़ेगी क्या? बोले धारा रट लो, व्याख्या वकील अपने हिसाब से करे, मौलिक व्याख्या कर ले। ये भारतीय कानून स्वतंत्रता देता है। तो अध्यक्षीय उद्बोधन की परंपरा रही है कि वो लिख के लाया जाए और उसका वाचन किया जाए। मैं सदन से क्षमा चाहता हूँ कि वो लिखा होगा कुछ संशोधित रूप में अगले मध्य के अंत में दिया जाएगा और अमर सम्मान की जो स्मारिका है उसमें वो अंश है, तो वो मेरा पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। हाँ लिख लिया, लिख के दे दिया, प्रेस से सब हो गया। हाँ यहाँ मान लिया जाए। आज के समारोह के सामान्य मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जी, जैसा कि संचालक महोदय ने बताया कि ये हम सबका गौरव है कि आप इस अकादमी के सर्वोच्च मीरा सम्मान से सम्मानित हुई नहीं, अपितु राजस्थानी भाषा की अकादमी के सर्वोच्च सम्मान सूर्यमल मिशन पुरस्कार से सम्मानित है। वही साहित्य अकादमी नई दिल्ली के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित है और साहित्य के लिए आप पद्मश्री हैं। ये इस पंडाल का और हम सबका गौरव है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और जिनको देख देख के हमने अपने विचार घड़े भुने बाद के दौर में नहीं, उन विद्यार्थी काल में मैं बता रहा था सर को कि मैं 11वीं 12वीं में था, 90-89 का दौर था। आपने हमें ईदवारी पत्रिका में भी सुधार कर छापा है। जंगल में मंगल कविता मेरी याद करता हूँ तो आपके हाथों से वो गुजरी है। उस दौर के हमारे सम्मानीय संपादक, जनसत्ता के जलवे बिखेरने वाले और NDTV के जरिए देखते देखते अपने शहरों में इस पूरे समय में भी आशा और हिम्मत आपके विषय से बटोरी है हमने। और यूँ कहिए कि विश्वविद्यालयों की ओर से देखें तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय का जो नया उदाहरण राजस्थान सरकार ने प्रस्तुत किया था बंद हो गया। उसके बाद में नए सिरे से रखे और नए सिरे से खड़ा करने वाले हमारे आदरणीय ओम धामी जी, दिव्य प्रभा नागर जी कह रही थी कि मैं साहित्यकार नहीं, मैं बता दूं मैं साहित्य प्रेमी हूँ। मैम हम आपको यहाँ न साहित्यकार मान रहे हैं न साहित्य प्रेमी मान रहे हैं। हम उस संस्थापक की नुमाइंदगी मान रहे हैं जो यहाँ जर्रे जर्रे में मौजूद हैं। आप हम यहाँ नागरपाल के प्रतिनिधि। मुझे याद आ रहा है कहानी किस्सों में सुना था कि कभी स्थापना दिवस का प्रारंभ हमारे सम्मानीय अध्यक्ष व्यास जी ने किया था और वर्षों बाद जनार्दन राय नागरपाल इस पंडाल में आए। वो किस्से हमारे जहन में थे और उन किस्सों की एक दास्तान एक ही बार आज है। तो संस्थापक अध्यक्ष नागर साहब थे और अध्यक्षों की परंपरा में आप बतौर प्रतिनिधि हमारे
आज के मंच के मंचासीन में हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता घोगरा जी और अकादमी के सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी जी, और देख रहा हूँ मैं सामने बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनको मिलने के लिए हम तलाश कर रहे हैं, जिनको मिलने के लिए उत्सुक थे, वो आप सब सामने हैं। और जिनको आज हमने अमर सम्मान के बहाने यहाँ याद किया और ऋण होने की चेष्टा की, वे सम्मानीय सभी साहित्यकार, सरस्वती सभा के सभी सम्मानीय सदस्य, समारोह स्थापना दिवस समारोह उप समिति थी जो कई दिनों से लगी थी, उसके सभी सम्मानीय सदस्य, शहर की तमाम साहित्यिक संस्थाओं के नुमाइंदे, मीडिया के बंधु और वे लोग और उनके परिजन जिन्होंने इस अकादमी को गढ़ा, रचा और गति दी, हमारे पूर्व कार्मिक, उनके परिजन और जो मौजूदा कार्मिक हैं वो तो साथ ही हैं, लेकिन विशेष रूप से मैं 20 की कड़ी में जिन्हें याद करता हूँ, उस अध्यक्ष के परिजन जो बार बार अकादमी के स्वर्ण काल के मायनों में याद किए जाते हैं, डॉक्टर प्रकाश आतुर साहब का परिवार, डॉक्टर पूनम दैया जी का परिवार। हमारी चेष्टा थी कि वो तमाम अध्यक्ष, तमाम सचिव, तमाम कार्मिक यहाँ आए। समय की मर्यादा थी, अलग अलग मंचों पे हम मिलेंगे। आज जितने आए हैं उनका अभिनंदन या स्वागत, और जो बचे हैं हम उनको याद करेंगे, घर तक जाएंगे। जो छूटे हैं या यूं कहिए जानबूझकर छोड़े गए हैं, उन तक भी हम पहुंचेंगे। मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनसे भी मेरा संवाद हुआ, हमने आमंत्रित किया। आदरणीय वेदव्यास जी से मेरा संवाद हुआ, डॉक्टर अजीत गुप्ता जी से मेरा संवाद हुआ, डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष जी से मेरा संवाद हुआ कि आइए, अकादमी हम सब की है। लगातार अकादमी के सिलसिले में विविध कार्यक्रमों में हम कहते हैं और कहते रहे हैं, और थालवी जी ने वही शुरुआत आज के इस कार्यक्रम से की कि अकादमी को जो करना चाहिए वो क्या किया जा रहा है। मेरा प्रतिप्रश्न है कि प्रांत या देश में क्या अकादमियां हैं? अगर अकादमियां हैं तो करेंगे। आप इतिहास को याद कीजिए, जब मैं अध्यक्ष कार्यालय में बैठे हुए बोर्ड की तरफ देखता हूँ, आधे से ज्यादा समय प्रशासकों का समय रहा है। IAS रहे हैं यहाँ, संभागीय आयुक्त कलेक्टर रहा, उनको चार्ज दे दिया गया है। सरकार आती है, अध्यक्ष या तो हटा दिए जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, और सरकार अंतिम दौर में याद करती है कि जाइए आप अध्यक्ष हैं। फिर चुनाव अवसर पे आते हैं और सरकारी बदलने की परंपराएं हमारे यहाँ है, फिर अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं। हम समारोह समिति की बैठक कर रहे थे, मैं कह रहा था कि मेरे लिए तो बिल्कुल नया है एकदम। कार्यभार ग्रहण किया उस दिन मैंने कहा था कि वह शायद इतिहास में पहला अध्यक्ष होगा जो गूगल मैप के थ्रू यहाँ कार्यभार ग्रहण करने आ रहा है। सर्किट हाउस से गूगल मैप चला के हमने यहाँ कार्यभार ग्रहण करने आया। क्या है तो मेरे लिए एकदम नया है। ये आप लोग जो बैठे हैं बहुत खुशी दे रहे कि सभागार जिस उम्मीद की उपस्थिति के साथ हम सोच रहे थे वो पूरी है। बैठक में मैं कह रहा था कि मेरे तो 10 लोग हैं जो यहाँ व्यक्तिगत आमंत्रण पर आ सकते हैं। अकादमी का 20 का अंतर क्या हमारे साहित्यकारों को और हमारे साहित्य को साथ श्रोताओं को जोड़े रख सका है? नहीं रख सकता। और यहाँ समारोह से पहले ये चिंता हम कर रहे थे कि क्या थानवी जी बोलेंगे उनको सुनने वाले मिलेंगे, या देव साहब बोलेंगे उनको सुनने वाले मिलेंगे। तो ये क्या होना चाहिए? मैंने उनको कहा कि जून और जुलाई में मैं अगर आयोजन करूं बतौर अध्यक्ष
तो उदयपुर में 20 जो जानकार हैं वो 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, व्यक्तिगत फोन करके मैसेज करके बुला सकता हूँ, आ सकते हैं। लेकिन इतना समय अध्यक्ष को दिया जाता है कि वो जानकारियां करता है, संपर्क जोड़ता है, तब तक सरकारी बदल जाता है। फिर नया कोई व्यक्ति आता है जो संपर्क जोड़ता है और चला जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? यह सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या आदमियां हैं? तो बोलने के संकट पे बहुत बात हुई। थानवी जी कभी हम सब ने सरकारों के सामने अकादमियों की यह बात पहुंचाई है। मैं बीकानेर में दावे से कर रहा था, बीकानेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमें संवाद कार्यक्रम शुरू किया है मीडिया के लिए। मीडिया से भागने का दौर है, तो सब टाइम भाग रही है मीडिया से, अकादमी मीडिया के यहाँ जाएगी, संवाद कार्यक्रम करें। बीकानेर में था तो मैंने किसी प्रसंग में जिक्र कर दिया कि एक झोंपड़ी से अगने से व्यक्ति बुला के अशोक गहलोत साहब ने अध्यक्ष बनाया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो किसी गहलोत साहब के प्रेमी ने प्रतिप्रश्न किया कि गहलोत साहब ने एहसान थोड़ी किया, 3 साल खा गए वो हमारे। अकादमी को ये अध्यक्ष 3 साल पहले देते। मैंने पूर्णतः उनका राजनीतिक जवाब दिया। मैंने कहा कि आप अशोक गहलोत साहब की फला योजना से खुश हैं? उन्होंने कहा क्यों नहीं, चिरंजीवी योजना को नाम लेते हुए तो सब खुश रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि आप, मैं अध्यक्ष बनाऊं, इससे खुश हैं? बोले क्यों नहीं होंगे, आप चाहते हैं कि आपका ये अध्यक्ष निरंतर रहे। तो हाँ, क्यों नहीं चाहते? तो कहे सरकार बदलने की परंपरा बंद कीजिए ना, अध्यक्ष नहीं बदलेंगे। वो जैसा स्वाद था वैसा जवाब था। लेकिन दूसरा सवाल मैंने जयपुर में किया। हमारे काफी अग्रज थे, दादी साहब नाम के काफी अग्रज थे, जो अकादमी अध्यक्षों की दावेदार की सूची में थे। 10 दफा सबने कंट्रोल 3-4 सालों में, और कहा कि एक डेपुटेशन लीजिए और मुख्यमंत्री से मांग कीजिए कि राजनीतिक नीतियां छोड़िए तो साहित्यकार को बैठाना, किसी को बैठा दीजिए, जल्दी से जल्दी अकादमी की भरपाई कीजिए, अध्यक्ष बनाइए। कोई नहीं जागा। क्यों नहीं जागा? क्योंकि सबको खतरा था कि अगर प्रतिनिधि मंडल लेके मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि अध्यक्ष बनाया जाइए तो मेरा नाम सूची से गायब हो जाएगा, जिसके नेतृत्व करने। अच्छा, आपको बनाना है ज्यादा अध्यक्ष, जल्दी आपको लगे, मैं बनाता हूँ आपको। सत्ताओं का जैसा चरित्र रहा, उतर रहे थे। तो मैंने उनको कहा, बोले चुनौती, तो आपने कभी ये नहीं सोचा था कि सूची से बाहर कोई नाम का मेरी अध्यक्ष बन जाएगा, डेपुटेशन दे देते। खैर, ये अलग विषय है, लेकिन मैं तो अपने ये विषय कि हम सब साहित्यिक बिरादरी के लोग बैठे हैं। आज मैं अध्यक्ष होते हुए भी ये बात कह रहा हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ। अध्यक्ष आते जाते रहते, कोई मायने नहीं। आज है, कल नहीं है। आज मौजूद है, कल पूर्व है। और हमारे विद्वान अध्यापक कहते हैं कि तमाम कल कुलपति थे, आज पूर्व कुलपति है, आज अध्यक्ष हैं, कल पूर्व अध्यक्ष होंगे, लेकिन साहित्यकार कभी पूर्व नहीं होता, वो अभूतपूर्व ही। तो वो अभूतपूर्व लोग अपने साहित्यिक संस्थाओं के लिए मौन क्यों है हमारे प्रांत में? आज ये सरकार है, हो सकती है कल ये सरकार दोबारा आ जाए, कल कोई तीसरी सरकार आ जाए, या ये रेगुलर है। लेकिन हर सरकारों की यही तासीर रही है, तो हम बोलेंगे देश के लिए तो दूर, अपने घर के लिए हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आदमियां करे क्या? यही सवाल मेरे सामने था जब मैं 28 अगस्त को यहाँ आया। मुझे सीएमओ से सूचना मिली कि बधाई, आपको अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मैंने इसी मन से कहा था कि मैंने प्रतिप्रश्न किया कि कहाँ का बनाया जा रहा है। जिस पद पे हूँ उसके लिए कोई आवेदन नहीं था। मैंने मुख्यमंत्री जी की भावना थी, उन्होंने आदेश दिया कि जाइए, आपको उदयपुर जाना है और कुछ चीजें सुधारने के लिए जाना है। क्या सुधारना था और क्या सुधारा जाना चाहिए वो मैं जान रहा था, क्योंकि मठाधीशों से वर्षों से परिचित था।
तो सुधारने की इस दौड़ में हम उसी दिन से लगे। कहीं पीड़ाएं हुई, कहीं खुशियां हुई, कहीं और भी दर्द होंगे, कहीं और खुशियां भी होंगी, लेकिन इनके बीच में मैंने कहा और आज स्थापना दिवस समारोह से फिर कह रहा हूं कि अच्छा कर गया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए, आप फिर जाइए, तो मैं विनम्रता से मना करूंगा कि मुझे जिंदगी में अकादमियों में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मुझे समय मिला है उस समय में मैं इतना कर जाऊंगा कि मुझे दूसरे कार्यकाल की जरूरत नहीं है। और वो किस कारण है? वो किस कारण है? कि ये अकादमी की जो संरचना है ना, मैंने ये सब लिखा है उसमें, इस संरचना में नागर साहब का दिया हुआ बहुत प्यारा संविधान है। हम ग्रुप में लगातार बहस करते हैं, मंजू मैम बैठी हैं, खंडारिया जी बैठे हैं, शायद ही भारत की किसी अकादमी का अध्यक्ष इतना संवैधानिक रूप से मजबूत नहीं होगा जो जिस अकादमी का अध्यक्ष है। 5 बार कार्य समिति के सदस्य रहे हमारे दादी साहब, जानते हैं। सरस्वती सभा की बैठक साल में एक बार अनिवार्य है, बाकी चाहे अध्यक्ष 20 बार करे। तो एक बार आप निकल ली, जैसे हमारी बैठक नवंबर में हुई, अगले अक्टूबर में करनी है, तो अक्टूबर तक अध्यक्ष करे ना। संस्कृतियों सब समितियां बनाए गए, उनके 2-4 गुणीकृत समिति की जरूरत है, बाकी बनाए तो बनाए, अगर अध्यक्ष आए तो क्यों ना दे साहब, और उनकी रिपोर्ट वो आगे सरस्वती सभा में रखनी हो, कितने 11 महीने बाद। कैसा अकादमी देखिए, इतनी पावरफुल अकादमी, और सरस्वती सभा में किए गए निर्णय को, संचालिका में किए गए निर्णय को कला साहित्य और संस्कृति विभाग नहीं बदल सकता, राजस्थान सरकार नहीं बदल सकती। इतना प्यारा इस अकादमी का संविधान नागर साहब की टीम ने, नागर साहब के नेतृत्व में दिया है। समय समय पर उसमें जो जरूरी संशोधन वो है वो हमारे साथ है। तो इस भूते में मैं कह रहा हूँ कि मैं कार्यकाल में वो कर जाऊंगा जो करना चाहिए, लेकिन उस करने में जो ये दावा है ये खोखला साबित हो सकता है। उस करने में आप सबने जुड़े, तो मैं मन से आह्वान करता हूँ कि प्रांत के समस्त लोग ही नहीं, उदयपुर के लोग खासकर, क्योंकि सबसे पहले अकादमी आपकी, अकादमी कोई आयोजन करवा रही है, समाचार मिले न मिले, आप अकादमी का उत्साह बढ़ाने आइएगा। अकादमी क्या कर सकती है, आप यहीं है, घूमते फिरते कभी भी आइए। अकादमी में मैं रहता हूँ तो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मेरे दफ्तर में रहता हूँ, आवास भी कॉर्नर वाला कमरा है, कभी भी आप आइए, सुझाव दीजिएगा। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करता हूँ, कमेंट्स तक का मैं जवाब देता हूँ, मैसेंजर में भी आइए, व्हाट्सएप पे भी आइए। क्या कर सकते हैं हम अकादमी को सुधारने के लिए? जो लोग बैठे हैं, इधर बैठे हैं, भाव साहब, मैम, सैन साहब, पहली दफा मैं मिला हूं इनसे व्यक्तिगत, पुरस्कार सम्मानों के लिए क्या क्या तांडव नहीं। जो आप चेहरा इधर देख रहे हैं, मैंने कहीं फेसबुक पे की बताई किताब का समीक्षा पढ़ी वगैरह की, मैं जो दिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जिस प्रतिनिधि को ढूंढने निकला था, 2-2 दफा यात्रा की, ये प्रतिनिधि तो ये हो सकता है। जिस भाई ने, मेवाराम गुजर ने समीक्षा लिखी थी, उनका संपर्क किया कि अरे मेवाराम, गोगरा का नंबर है क्या मोबाइल तुम्हारे पास? उनका है। मैंने नंबर लिए, फोन किए कि आप अकादमी में आइए, मताई निकाला, पुस्तकालय से पढ़ा, मैंने आने से पहले पढ़ चुका था और जाना कि ये जो आवाज हम बार बार बात कर रहे हैं कि अंतिम पंक्ति को मुख्य धारा में लाना है, ये आवाज ये लड़की बन सकती है। पहली दफा डालने के लिए मिला, दूसरी दफा उपाध्यक्ष के रूप में हम मिले। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सरस्वती सभा के तमाम सदस्यों को जिन्होंने सर्वसम्मति से साथ दिया। लेकिन ये चैलेंज इनके लिए, हमें बाहर अभी कह रहे थे, उस दिन भी मैंने कहा था
कि जिस आवाज को मौका मिलता है वो अपने साथ अगर 10-20 आवाज और जोड़ के चले जाए तो उस आवाज का आने का अर्थ है, नहीं कोई अर्थ नहीं है। 10 भील ग्रासिया आवाज अगर राजस्थान के साहित्य के साथ जुड़ती हैं तो राजस्थान का साहित्य क्या गौरव प्राप्त करता, आप कल्पना कीजिए। राजस्थान साहित्य अकादमी ने कितने कितने बड़े बड़े आयोजन करवाए हैं। मैंने आते 2 महीने सारी फाइल टंटोलने में लगाई। 50 से अधिक आयोजन हमने करवाए हैं, जिसमें 30 से अधिक आयोजनों में मैं स्वयं गया हूं। गाड़ी बाहर खड़ी, आप देखिएगा 600 700 किलोमीटर की उस गाड़ी से यात्रा की है। किस लिए? 100 किलोमीटर से ज्यादा उस गाड़ी में आप यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए कि जो एक आदमी का गौरव, जो नींव में हमारे नागर साहब, आतुर साहब, हरिभाऊ उपाध्याय जी जैसे लोग गढ़े हैं, उस नींव को हम अगर कहीं गौरव सौंप पाए तो हमारा सौभाग्य होगा। पुरस्कार सम्मान की राजनीति बड़ी विचित्र है, और इस विचित्रता के बीच में भी कुछ चित्र न खींचे जाए, इसलिए हमने संघर्ष किया कि बकाए 3 साल के तो दे दो। ये बड़ी उपलब्धि और सौभाग्य मानिए कि सरकार देने जा रही है। लेकिन फिर भी होंगे जिनको मिलेगा वो चुप रहेंगे, जिनको नहीं मिलेगा वो हल्ला करेंगे। लेकिन ये संस्थाओं की परंपरा नहीं है, उस हल्ले का कोई अर्थ मायने नहीं है। होते रहे हैं, इतिहास है। ये कह रहे थे थानवी जी की गुट रहे हैं हम सब में जाता है, निर्गुट की परिकल्पना ही गायब हो गई है। सर कितने संघर्ष किए हमारे प्रोदाओं ने निर्गुट के लिए। और मैं तो ये मानता हूँ, कभी कभी मेरे साथ ही बैठे हैं उमेद गोठवाल जी, जो सामान्य संचालिका और सरस्वती सभा के सदस्य भी जो संचालन कर रहे थे, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मेरी तो तासीर ऐसी रही है कि कभी कभी कोई विरोध नहीं करे तो ताल बूझ के कुचलनी कर लेता हूं कि कुछ तो हो जाए। कारण क्या है कि अगर विपक्ष मुक्त के इस आडंबर के बीच खड़े होकर अगर सकारात्मक बात करें तो विपक्ष युक्त की बात करेंगे। अगर आपके पास विपक्ष नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपका विरोध कोई करेगा, चाहे वो उपाध्यक्ष बनने के लिए करे, चाहे वो संपादक बनने के लिए करे, चाहे पुरस्कार के लिए करे, कोई करेगा तो आप अलर्ट रहेंगे, जागरूक रहेंगे, काम करेंगे कि यार ये कहीं गलत तो साबित नहीं करते मुझे। तो होने चाहिए वो गुट सर, लेकिन उन गुट में अगर कहीं सकारात्मकता या साहित्यिक संस्थाएं भर सकें तो ये उपलब्धि जरूर होगी। तो मैं तमाम विचारधाराओं के लोगों का सम्मान करता हूं, अपनी वैचारिक निष्ठा के साथ उनका अभिनंदन करता हूं कि आइए, ये अकादमी किसी एक विचारधारा, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये अकादमी हम सब की है। तय है कि ये राजनीतिक नियुक्ति है, किसी विचार के साथ जुड़ के काम करना हो पड़ेगा और करना चाहिए भी, लेकिन यह आश्वस्ति भी है कि वह उस सीमा तक होगा जिस सीमा में इस अकादमी की मूल संरचना प्रभावित न हो। हमें काम करना है, समय बहुत कम है। हालत ये है कि मार्च से पहले सारे कार्यक्रम करने हैं, बजट जो है उसका कार्यक्रम है। मैं सोलंकी जी और अकादमी के तमाम जो मौजूद सेवारत कर्मचारी हैं उनकी ऊर्जा को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गदगद हो रहा था, एक बहुत अच्छे परिवार के रूप में ये काम कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने कहा कि आप भले ही चाहे ऑफिस में 9 बजे ना आए या 6 बजे तक न रहें, कोई आपत्ति नहीं है। आप 4 बजे आइए शाम को और 6 बजे तक अपना काम शीट का करके चले जाइए, कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आज का काम अगर आज ही आप निपटा गए तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। ये पूरे समय रहते हैं,
पूरा काम कर रहे हैं और इसका ये नतीजा जो आप देख रहे हैं वो है। एक दो सवाल उठे थे, पत्रिका की बात आई थी मधुमती। यहाँ आने के बाद माफ कीजिएगा, कुछ बार बार कायर कट्टू फिर भी कहूंगा, सबसे ज्यादा फोन मेरे पास आए, शिकायतें आई तो पत्रिका के बारे में। बड़े बड़े थानवी जी जैसे लोग जो जयपुर में बैठे थे या दिल्ली में बैठे थे वो सारे खुश थे, आप भी खुश थे, प्रशंसा करके गए थे। लेकिन जो लोग डाक से रचनाएं भेज रहे थे, ईमेल से रचनाएं भेज रहे थे, मेरे प्रांत के वो लेखक थे, वो सारे नाखुश थे। मैंने चीजें देखी तो आपको आश्चर्य होगा कि मधुमती में जो मेल आईडी दी जाती है, 7,000 मेल अनसीन्ड मेल थी। 7,000 मेल देखी नहीं गई संपादक के द्वारा। सात 700 प्रतियों की सदस्यता माइनस हो गई उसमें। कोरोना में हम 200-300 मान लें तो निकली थी कोरोना में, धन्यवाद भी देता हूं। बात मैंने की तो उन्होंने जवाब दिया कि सर कुछ मेरी मेल आईडी पे आ जाती है, कुछ व्हाट्सएप पे आ जाती है, मैं फोन करके मंगा लेता हूं और अंक निकल जाता है, क्या जरूरत है। मैंने कहा कि जब मुझे बाल अंश में 8वें 9वें पढ़ते अनंत कुशवाहा जी छाप रहे थे, या बीए प्रथम वर्ष में पढ़ते हुए जागती जोत में गोवर्धन सिंह जी शेखावत पढ़ रहे थे, तो न तो वो मेरे परिचित थे, न मेरा संपर्क था। डाक से भेजी और उन्होंने रचनाएं बड़ी मेहनत से निखार के बड़े प्यार से इस ढंग से संवारी की, क्या अच्छा लिखता है। वहां से हम खड़े हो लिए। तो वो लोग जिनको संपादक नहीं जानता है, जिनको अध्यक्ष नहीं जानता है, जिनको सचिव नहीं जानता है, अकादमी को कोई नहीं जानता है, और उसी में उम्मीद में रचनाएं भेजते हैं कि वो मधुमती में छपेंगी, मेल करते डाक से भेजते, उनको कौन छापेगा। मैं भाई दिनेश सारण जी बैठे, हमने संपादक बदलने का निर्णय किया, डॉक्टर दिनेश सारण जी बैठे जो कई साल से मधुमती का संपादन करना चाह रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मैंने कहा कि जो अनामंत्रित रचनाएं हैं उनसे अंक तैयार कीजिए, तब तो माने आप संपादक हैं। आमंत्रण तो देके आप दूसरे दिन भी तैयार करवा सकते हैं। थानवी जी को कहें, थानवी जी कल आलेख भिजवाना है तो उनके पास जैसा लिखा जाएगा लिख देगा, नहीं लिखेंगे तो कहीं नहीं छपा वो आर्टिकल भी भिजवा देंगे, चला जाएगा थानवी जी के नाम के साथ। लेकिन जो अनामंत्रित रचनाएं, कच्ची पक्की रचनाएं, उनको फिर से लिखना पड़ेगा संपादक को, तब लगेगा क्या संपादक ये है, जैसा हमारे साथ हमारे संपादकों ने किया। इसलिए हमने तय किया कि प्रांतीय अकादमी है। फोन आया था दिल्ली से 2-3 वर्ष पहले हमारे वरिष्ठ, उन्होंने कहा कि आप प्रांत की बात कर रहे हैं, ये मत कीजिए। मैंने कहा कि स्वाभाविक आपकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ, मैंने पूरी चीजें देखी हैं और ये महसूस किया है कि पत्रिका में अब तक 75% रचनाकार लगभग प्रांत से बाहर के हैं। तो प्रांत के बाहर के लोग क्यों नहीं खुश होंगे, बहुत अच्छी पत्रिका निकल रही है। हमने तय किया कि 75% रचनाकार हमारे प्रांत के होंगे, क्योंकि अकादमी प्रांत की अकादमी है। 25% बाहर के रचना होंगे, और हमने बाध्यता खत्म कर दी कि विशेषज्ञ होंगे, तो जो विषय के जानकार हो देश दुनिया में कहीं हो, रचनाएं मांगी जाए। दूसरा सवाल था कि कितने लोग हैं जो नए लोग हैं, नए जुड़े हैं। आप युवा अध्यक्ष हैं, खैर तो कितने ऐसे युवा हैं जो इस मधुमती में छप रहे हैं, 1 या 2%। तो हमने ये भी तय किया है कि मधुमती में उन 75% प्रांत के लेखों में से 25% हमारे युवा लेखों के लिए शामिल है। ये प्रयोग हम अप्रैल से करने जा रहे हैं, अभी कुछ इसका प्रोग्राम हुआ है। अगर ये कामयाब हो जाता है, गेटअप भी बदल रहे हैं हम पत्रिका का, हंस कथा देश नया ज्ञानोदय वाला गेटअप की चर्चा कर रहे हैं। सस्ता पड़ता है, विज्ञापन की दरों में भी वृद्धि होती है, साइज बढ़ते हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग जानते हैं। अगर ये प्रयोग कामयाब हुआ तो हम समझेंगे कि जो अकादमी की पत्रिका की स्थापना की, जो इस अंक के साथ
62 साल की लिए 63 साल में जाएगी, कल्पना है वो सार्थक हुई है, वरना वाह वाही को कुछ ही कहा जा सकता है। तमाम संपादक मेरे मित्र हैं, निजी हैं, वर्षों से विद्यार्थी काल के मित्र हैं, लेकिन कटु कहने से भी परहेज नहीं करना चाहिए। ये भी विदेश में बैठे हैं, अगर ये भी वही करेंगे तो हम इन्हें भी बदलने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि अकादमी की पत्रिका का चेहरा होता है ये भूभ्रम है। मानिए कि अकादमी किसी को लेखक बना सकती है या किसी को सम्मानित करके बड़ा लेखक बना सकती है, भ्रम हो सकता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दे सकती है जिसके खड़े तो आगे बढ़ सकता है। इन समान परंपरा से और इस प्रकाशन से हम आगे बढ़े, अकादमी को आगे लेके जाए। और मैंने संपादक की उसमें अध्यक्ष वक्तव्य में एक बात लिखी है, अभी साहब मिल रहे थे तो मैं गौरवान्वित था कि कार्यक्रम अधिकारी रहे हैं हमारे। मैंने कहा, लिखा है कि इस अकादमी की 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं, कार्यक्रम करवाना, प्रकाशन करना, तीसरा सम्मान उनकी बात है। सम्मान करना तो यहाँ के अध्यक्ष खूब जानते रहे, किस किस का करना है किसका नहीं करना ये भी जानते रहे, मैं भी जानता हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन आपके पास कार्यक्रम करवाने हैं, आपको मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने में हमने 50 कार्यक्रम कराए। सोलंकी जी जानते हैं कितना शर्म आती, कितना पसीना और रोजाना 10-15 लेटर टाइप करने, यहाँ तक कि मैंने तो अपने टेबल पे ऑर्डर तक टाइप करने में से गुरेज भी नहीं किया। लेकिन आपके यहाँ एक प्रकाशन अधिकारी की पोस्ट भी तमाम अकादमियों में नहीं है, प्रकाशन कार्यक्रम अधिकारी की बात कीजिएगा, कार्यक्रम अधिकारी नहीं है। कार्यक्रम करेगा कौन? अध्यक्ष करे, सचिव करे। ऐसी प्रकाशन की स्थिति है, प्रकाशन अधिकारी नहीं है, प्रकाशन कौन करेगा? पूर्व हम देख रहे थे मधुमती का लास्ट समय, ये पद थे यहाँ, किन के समय में तोड़े गए, क्यों तोड़े गए? हमने कल्ला जी से आग्रह किया कि तमाम चेयरमैन की बैठक बुलाई, उन्होंने आग्रह माना और इसलिए समय कुछ दिनों में बैठक हुई। हमने वहाँ के कई कल्ला जी हम आभारी रहेंगे, आप 2 पद सभी अकादमियों में जोड़ जाइए, कार्यक्रम अधिकारी और प्रकाशन अधिकारी। उन्होंने बार बार मांग की, क्या किए वो, हमने वामन वाला उदाहरण देते हुए कहा कि आप 2 बात कीजिए, हमें पद दे दीजिए, बजट दे दीजिए, बाकी हम कर लेंगे, 2 चीज दे दीजिए आप। तो पदों का संकट है। 16 के खिलाफ कितने? 16 के 6, 16 पद यहाँ स्वीकृत हैं और 6 मौजूद, 10 लोग रिक्त पद अकादमी नहीं पढ़ सकते। नया नियम आ गया, कर्मचारी चयन आयोग के जरिए हो जाएगा। 16 आदमी काम करने चाहिए यहाँ और 6 आदमी काम कर रहे, खत्म हो गए 10 पद उनकी तो छोड़ दीजिए। बजट की क्या स्थिति है आप जानते हैं, हम जानते हैं, आर्थिक अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले भी जानते होंगे, संघर्ष कर रहे हैं बजट के लिए। और हम कहते हैं कि बहुत है बजट, क्यों बहुत है? मैं फिर बात दोहराना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत कहता है कि मांगते मांगते थक जाओगे, देते देते नहीं थक। उनके द्वारा नियुक्त हैं हम, और हम मांगने से करने वाले नहीं हैं। और मैं तो छोटा भी हूँ, जिद बैठ के बैठ भी सकता हूँ लड़ने के लिए, इतना बजट दीजिए तो ठीक है, वरना लीजिए अपना पद में जा रहा हूँ। बजट में अकादमी की कमी नहीं रहेगी अगर एक वर्ष में हम वर्षों की जो उम्मीद, काम में कमी नहीं रहेगी, दबाव हम कतई सहन नहीं करेंगे। आरोप लगते रहेंगे, चलते रहेंगे, चीजें होंगी, लेकिन हमें ढूंढना है बादशाह मैम को, हमें ढूंढना है गासीवाल जिसैन सर को, हमें ढूंढना है मधु जी को, हमें ढूंढना है सर। आगे आने वाले पुरस्कारों में बहुत से लोग जूरी में भी हो सकते हैं। आग्रह रहेगा कि ऐसे ही लोग ढूंढ के लाइए। अकादमी का कोई कार्मिक अध्यक्ष या कोई बाहर का कोई मंत्री संतरी फोन करे तो मुझे बताइएगा। हमें किसी की नहीं माननी है, योग्य व्यक्ति का चयन करना है और योग्य व्यक्ति का यहाँ सम्मान करना है और योग्यता के साथ हमें काम करना है। क्योंकि 64 साल की अकादमी हो चुकी है और 65 साल का एक गौरव हमें जुड़े
तो जरूरी है कि हम कुछ काम बाकी से करें। देश और प्रदेश की जो स्थितियां हैं, ये वैचारिक बहस थी। बतौर अध्यक्ष मुझे से अकादमी की तरफ लेके जाने पड़ा, लेकिन जो देश और प्रदेश की जो स्थितियां हैं उनसे भी हमें अनजाना नहीं होना चाहिए। हमें जानते समझते हुए हमें वह काम करना है कि जिस दावे से मैं इस अकादमी के संविधान की बात यहाँ खड़े होकर कर रहा था, बिना डरे बिना झिझके कर रहा था, प्रांत के साहित्यकारों तक संदेश संप्रेषित करने की चेष्टा कर रहा था, वही बिना डर वाला माहौल, वही आत्मविश्वास भारतीय संविधान के प्रति भी रहे और हर नागरिक गौरव के साथ, साहस के साथ देश में कहीं भी बोल सके और जो संविधान इजाजत देता है वो कर सके। हमें उस खतरनाक समय में सावधान रहते हुए अपने रचनाक्रम को वहां तक लेके जाना है जहां हमारा भारत अखंड भव्य होते विश्व में नाम करे। मैं राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से बतौर अध्यक्ष सम्मानित होने वाले सभी हमारे वरिष्ठ जन, अध्यक्ष परिजन, सचिव परिजन, हमारे कार्मिक परिजन, कार्मिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और एहसान मानता हूँ कि आप यहाँ आमंत्रण पर पधारे। आपके जो जो अनुभव, जो जो सुझाव हैं वे बाकी से देते रहिए, अकादमी से जुड़े रहिए। अकादमी आप सबकी बनाई हुई है और मैं तो मंजू मैम को कल व्हाट्सएप पे जवाब दे रहा था, वो कह रहे थे अकादमी के लिए। मैंने कहा कि अकादमी तो आप उदयपुर की है, हम तो मेहमान है या यूं कहिए कि किराएदार हैं। हम तो 3 साल के लिए सरकार किराएदार बना के भेजती है, हम तो किराएदार हैं, आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन आप उदयपुर के लोग इस अकादमी को गौरव सौंपते रहिए। आप सब आए बड़ी संख्या में, सोलंकी जी ने बहुत प्यारा सा भोजन बनाया, आप सब भोजन करके जाइए और यही कहूँगा कि अकादमी बहुत कुछ नया करने जा रही है।